मैं विकास भट्ट आपके अपने YouTube चैनल SK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन डिफरेंट क्वेश्चन से संबंधित रहने वाला है। टॉपिक हमारा चल रहा है बहुभुज। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। डिफरेंट क्वेश्चन इसके देख लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो हमें आज के सेशन में पढ़ने हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 भुजाओं वाले बहुभुज के लिए विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने विकर्णों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला क्या है, याद होना चाहिए आपको। पहले तो मैं भुजाओं की संख्या यहाँ लिख देता हूँ। भुजाओं की संख्या क्या है दोस्तों? 9 है, ठीक है। और सूत्र जो है विकर्णों की संख्या ये पूछ रहा है, इसके लिए मैंने सूत्र क्या बताया था आपको? इसके लिए मैंने सूत्र बताया था n(n-2) बटे हुए यहाँ 2 और -n। ये सूत्र मैंने आपको बताया था, n(n-2) बटे हुए 2 और -n। ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। इससे हल करने की कोशिश करते हैं क्या आता है। n की जगह क्या रखना है? हमें 9 रखना है। तो ये 9, फिर 9 -2 बटे हुए 2 माइनस n की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों? n की जगह आ जाएगा वापस 9, ठीक है। तो आगे क्या बन रहा है ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, यहाँ हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है दोस्तों। यहाँ आएगा 1, ठीक है। सूत्र सही से हमें लिखना होगा। सूत्र क्या है यहाँ? n(n-1) बटे हुए 2 -n, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सूत्र क्या है दोस्तों? n(n-1) बटे हुए 2 -n। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूत्र आपको सही से लिखना है, वरना गलती हो सकती है, ठीक है। ये 9 में से गया, कितना बच गया दोस्तों? 8 बच गया। नीचे कितना है? 2 और -9 ऐसा गया, ठीक है। जहाँ n है आपको 9 रख देना, बाकी ऐसा कैसे रहेगा। 2 से ये कट गया कितने बार दोस्तों? 4 बार। तो 9 × 4 तो कितना बन गया? 36। 36 में से हमें क्या घटा देना है? 9 घटा देना है। तो 36 में से हम जैसे ही 9 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 27 बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी इसके विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 27 आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ गड़बड़ होगी तो फिर आगे दिक्कत आ जाएगी दोस्तों। एक तो टाइम से आपको याद आ जाएगी मैंने यहाँ गलती कर दी है, और एक को आपको याद ही नहीं है, एग्जाम देने के बाद याद आए कि यहाँ कुछ गलत हो गया था, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होगा। अगर वहीं के वहीं याद आ जाता है तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान इसके बाह्य कोण का 3 गुना है। देखो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या है दोस्तों? किसके बराबर है? बाह्य कोण का 3 गुना है। तो मैं लिख देता हूं इसको, बाह्य कोण का 3 गुना। ये इस लाइन का मतलब है, ये इस प्रश्न का मतलब है, ठीक है। हल करते हैं। प्रत्येक अंतःकोण मतलब n-2 × 180 डिग्री बटे हुए n, यही होता है। बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोणों का योग, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान n(n-2) × 180 डिग्री बटे हुए n। बात करें दूसरे सेक्शन की, तो इधर क्या लिखा हुआ है? बाह्य कोण का 3 गुना। बाह्य कोण क्या होता है? प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 डिग्री बटे हुए n। इसका 3 गुना है, तो मैं × 3 कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो हल करते हैं इसको। तो हम देख पा रहे हैं n से तो ये n कट जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। इधर आ जाएगा 180 को n से गुणा करेंगे तो 180n माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे 360 डिग्री, ठीक है। और इधर आ जाएगा दोस्तों 3 को गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया कितना? या आप देखो और सरल कर सकते हैं इसको, मैं बता देता हूँ कैसे सरल कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपने कर ही लिया कि n से n काट दिया आपने, और हल कर सकते हैं कैसे? इस 360 को काट दीजिए 180 से, क्योंकि गुणा के रूप में, ठीक है ना। ये अलग पद है, ये गुणा के रूप में, तो 180 से 360 कट जाएगा 2 बार, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको अंदर गुणा कीजिए, पक्षांतर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आएगा। तो कैलकुलेशन अपने ऊपर है कि हम उसको कैसे कम समय में कर सकते हैं, ये हमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, जल्दी हल कर सकते हैं। तो 180 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ तो आ गया दोस्तों कितना? n-2, और इधर कितना हो गया? 2 × 3 हो गया 6। 2 यहाँ माइनस में, इधर आते हैं क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 2 जो कि कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया,
ठीक है, ये तो पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 8। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं कि आगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन और हैं वो कैसे हल होंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिए। यदि एक बहुभुज में 14 विकर्ण है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो 14 उसमें विकर्ण है, तो मैं लिख देता हूँ विकर्णों की संख्या क्या होगी दोस्तों, विकर्णों की संख्या होगी n माइनस 1 बटे हुए 2 माइनस n बराबर 14। ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है अपने को, इसको हल करना है। इसको हम हल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भुजाओं की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से मैं हल कर लेता हूँ, इधर ही हल कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ अगर मैं ऐसे लेता हूँ, कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, n माइनस 1, और 2 को n से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n। तो लैसे लेके हल करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो समझ लीजिए। पहले हमें हर का भाग लगाना है लैसे में, फिर जो आएगा उसको किससे गुणा करना है, अंश से गुणा करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ कर दिया। आगे 14 ऐसा आगे ऐसा, इस 2 को हम इधर भेज देते हैं तो ये 14 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। देखो इसको मैं गुणा करके लिखता हूँ, n को n से गुणा किया n स्क्वायर, n को 1 से गुणा किया n, और माइनस है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 2n बराबर 2 इंटू 14 कितना हो गया दोस्तों, 28 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, यहाँ n और 2n और हल हो सकते हैं, दोनों पे समान चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी n और 2n 3n हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 3n, और ये जो 28 है मैं इसको इधर ले लेता हूँ ताकि समीकरण बन जाए, माइनस 28 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से हल करना है। आगे ध्यान दीजिए, एक मिनट, थोड़े से डिस्टरबेंस है दोस्तों। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो इससे आगे कैसे हल कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए तो आगे कैसे हो सकता है, हमें गुणनखंड निकालने हैं 28 के। तो 28 के गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, जो यहाँ वैलिड है। ठीक है ना, गुणनखंड विधि से हमें हल करना पड़ेगा। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, वो आपको गुणनखंड से संबंधित आपको एक वीडियो मिल जाएगा मेरा, उसमें आप गुणनखंड समझ सकते हैं, गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए, जैसे ये जो संख्यात्मक मान है अचर पद जिसे हम कह रहे हैं, उसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 28 के गुणनखंड क्या क्या होता है, 28 के गुणनखंड एक तो हो जाएगा 1 इंटू 28। ठीक है, 28 इंटू 1 हो जाएगा 2 इंटू 14, 1 3 का भाग तो जाएगा नहीं, 1 हो जाएगा 4 इंटू 7, और 1 हो जाएगा 7 इंटू 4। ठीक है ना, इस प्रकार के गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिससे जोड़ने या घटाने पे 3n आ जाए। तो 3 किससे आ सकता है, 28 और 1 से तो नहीं आएगा। 28 और 1 तो 29 हो गया, घटाने पे 27 हो गया। 14 और 2 16 हो गया, घटाने पे 12 हो गया। लेकिन 7 में 4 जोड़ने पे 11 आता है, परंतु घटाने पे 3 आता है। 7 में से 4 गया तो 3, यानी इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं दोस्तों, 7 और 4 हो सकते हैं। ठीक है, मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको हल कर रहा हूँ। तो ये आ गया n स्क्वायर, और माइनस का 28 बनेगा, गुणा करने पे क्या बनेगा, माइनस का 28। ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में। आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज है, याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि गुणा करने पे तो आना चाहिए एक्स स्क्वायर वाला पद और अचर पद का गुणनफल, और जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए एक्स वाला पद या बीच वाला पद, एन वाला जो पद है यहाँ पे वो आना चाहिए, और एन स्क्वायर आना चाहिए गुणा करने पर, एन स्क्वायर वाला पद। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो गुणनखंड वाला जो प्रश्न है या वीडियो है उसको आप जरूर देखें। मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको फिर भी गुणनखंड में दिक्कत आती है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। ध्यान दीजिए आगे, तो यहाँ आ जाएगा 3n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दोनों टुकड़ों के हिसाब से हम लिख सकते हैं माइनस 7n प्लस 4n माइनस 28 बराबर 0। देखो बिल्कुल ये संतुष्ट करेंगे दोनों टुकड़े। 7n में से 4n गया, कितना बच गया, 3n बच गया, और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 3n।
ठीक है। और गुणा करेंगे, 7 को 4 से गुणा किया 28, n को n से गुणा किया n स्क्वायर। 28 n स्क्वायर आएगा किसमें, माइनस में, क्योंकि माइनस को प्लस से गुणा करने पे क्या आता है, माइनस। तो ये जो टुकड़े हैं ये उसको संतुष्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे, n स्क्वायर। अब एक यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमें कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेंगे तो ये n कॉमन आ गया दोनों में से, और यहाँ क्या बच गया n, और यहाँ बच गया 7, ठीक है। प्लस यहाँ 4n और 28 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो यहाँ बच गया n माइनस 4 7 28, ये ऐसा जैसा, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए आगे, तो एक जो हिस्सा है वो बन रहा है n माइनस 7, जो ये कॉमन है उसको तो लिखना है आपको एक बार, और एक जोड़ा बना लेना है बाहर वाला, n प्लस 4 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। हल करते हैं इसको, तो यहाँ दो सेक्शन बनेंगे, एक तो हो जाएगा n माइनस 7 बराबर 0, ये इसका पहला हिस्सा है, n माइनस 7 बराबर 0। तो हल करते हैं, माइनस का 7 इधर आने पे क्या हो जाएगा, प्लस के 7, यानी एक तो मान आ सकता है n बराबर 7 पहले पद को हल करने पर। दूसरा पद अगर हम हल करें तो क्या आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, n प्लस 4 बराबर 0, प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4, तो n बराबर माइनस के 4, ठीक है। तो n बराबर क्या आ रहा है, माइनस के 4 आ रहा है। तो ये n बराबर माइनस 4 तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये अस्वीकार्य है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस में भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती, किस में होगी, प्लस में। यानी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, n बराबर 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा, n बराबर 7। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो डाउट हो सकता है वो इसमें हो सकता है कि इसके टुकड़े मैंने कैसे किए, तो आप उसके लिए गुणनखंड का जो वीडियो वो देख लें, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि टुकड़े कैसे किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है, बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। ध्यान दीजिए, सभी अंतःकोणों का योग, तो सभी अंतःकोणों का योग क्या हो गया, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। योग के लिए बोल रहा है तो योग तो यही होगा दोस्तों, सभी अंतःकोणों का योग। आगे क्या कह रहा है, इसके बाह्य कोणों का योग का 4 गुना है, यानी तुलना कर रहा है। ये तुलना करने के लिए बीच में क्या लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। किसके बराबर है, बाह्य कोणों के योग के 4 गुना के बराबर, तो 360 डिग्री इंटू 4। उम्मीद है कि लाइन समझ में आई होगी आपको, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है। इधर अंतःकोणों का योग और इधर बाह्य कोणों का योग का 4 गुना, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे, एक चीज याद रखिएगा, ये कह रहा है बाह्य कोणों के योग का 4 गुना, का की जगह आप गुना लगा दीजिए और जितने गुना है उससे गुना कर दीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, हमें ये पूछ रहा है कि ये बहुभुज है, तो भुजाओं की संख्या अगर हमें पता चल जाएगी तो पता चल जाएगा कौन सा बहुभुज है। तो क्या करना है, 180 से 360 को काट दीजिए, कितने बार में, 2 बार में, ठीक है। तो ये आ गया n माइनस 2 तो बचा इधर, और ये हो गया 2 इंटू 4 कितना, 8, ये 2 इधर आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ माइनस में इधर आते हैं क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n बराबर हो गया 8 प्लस 2, यानी n का मान कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। तो भुजाओं की संख्या 10 आ रही है, 10 आने का मतलब क्या होगा कि ये जो बहुभुज है ये किस प्रकार का बहुभुज है दोस्तों, 10 भुज है, ठीक है। किस प्रकार का बहुभुज है, 10 भुज। तो आपको समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो इस तरीके से हमें हल करना है। आप इनको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की बात हम करते हैं। आगे क्वेश्चन किस तरीके से होंगे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक समअष्टभुज के, कैसा बहुभुज है दोस्तों, समअष्टभुज है, अंतःकोण की माप इसके बाह्य कोण की माप के साथ अनुपात क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक समअष्टभुज के अंतःकोण की माप का इसके बाह्य कोण की माप के साथ में क्या अनुपात है। अंतःकोण की माप ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अंतःकोण की माप तो देख लेते हैं क्या होगा। अंतःकोण की माप तो क्या होगी दोस्तों, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये तो हो गया अंतःकोणों का योग, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण निकालेंगे तो इनका भाग लगा दीजिए। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण मतलब 360 डिग्री बटे हुए n, ठीक है। तो n से तो n कट गया और 180 से कट गया 360 2 बार में। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और है, समअष्टभुज है ये, है ना। तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं दोस्तों, सही तरीके से लिख लेते हैं। भुजाओं की संख्या हमने नहीं लिखी है तो भुजाओं की संख्या भी लिखनी पड़ेगी। एक समअष्टभुज के अंतःकोण की माप, तो
ये ले लिया हमने n-2 इंटू 180 डिग्री बटे हुए n, ये तो प्रत्येक अंतः कोण हो गया, और प्रत्येक बाह्य कोण हो गया 360 डिग्री बटे हुए n। ठीक है, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं प्रश्न एक बार क्लेरिफाई कर लेता हूँ, ये सही है या नहीं है। सही है दोस्तों, प्रश्न तो सही है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ समअष्टभुज है, तो n का मान तो 8 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं हल कर देता हूँ, पहले तो ये n से n काट दीजिए, n की जगह 8 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा कट जाएगा। ठीक है, और अनुपात पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, अनुपात। एक समअष्टभुज के अंतः कोण की माप का इसके बाह्य कोण के साथ अनुपात क्या है, तो मैं अनुपात का चिन्ह यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। दोनों सेक्शन हल करेंगे, जो भी हल करने पे आएगा वही अनुपात है। n की जगह मैं रख देता हूँ 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, अनुपात 360 डिग्री। 180 से मैं काट देता हूँ 360 को 2 बार में, तो यहाँ आ गया दोस्तों 8 में से 2 गया तो 6, अनुपात 2। ठीक है दोस्तों, ये कर सकता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी अनुपात क्या आ जाएगा दोस्तों इसका, 3:1। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इसने क्या कहा, अंतः कोण की माप, तो अंतः कोण की माप क्या होगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसने योग नहीं कहा है, प्रत्येक भी नहीं लिखा है, लेकिन हम समझ सकते हैं अंतः कोण की माप, अंतः कोण, अंतः कोणों की नहीं, अंतः कोण की माप, यानी प्रत्येक अंतः कोण की बात कर रही है। इसी तरीके से प्रत्येक बाह्य कोण के लिए कह रहा है, दोनों का अनुपात निकालना है, तो बीच में अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और हल कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी आसानी से हम हल कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, एक पंचभुज के अंतः कोण दिए हुए हैं, यहाँ अनुपात दे रखा है इसका, सबसे बड़े कोण की माप हमें बतानी है। तो जब भी अनुपात दिया हो, हमेशा याद रखिएगा, जब भी अनुपात दिया हुआ हो तो उस अनुपात को ही आप मान लीजिए। तो हम यहाँ, ये किसके अनुपात है, अंतः कोणों के, तो हम अंतः कोणों को इसके अनुपात के हिसाब से ही मान लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला है 1, तो मैं x मान लेता हूँ, दूसरा 2 है तो 2x, तीसरा 3x, 5x और 9x। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए अंतः कोण। ठीक है, ये हमने अंतः कोण मान लिए, तो माना अंतः कोण ये हो गए सारे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सबसे बड़े कोण की माप क्या है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, क्योंकि यहाँ अंतः कोण दे रखे हैं। पंचभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 540 डिग्री। याद रखना है दोस्तों आपको, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री होता है। आप निकाल के चेक कर सकते हैं आराम से, n-2 इंटू 180 डिग्री, n की जगह 5 रख दीजिए, तो 5 में से 2 गया 3, 3 इंटू 180 डिग्री, 18 तिया 54, यानी 540 डिग्री। ये हो गया पंचभुज के अंतः कोणों का योग। n की जगह 5 रख दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप षटभुज निकाल सकते हैं, सप्तभुज निकाल सकते हैं, किसी भी बहुभुज से अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री। अंतः कोण में लिख देता हूँ, पहला है x, दूसरा है 2x, तीसरा है 3x, फिर 5x, 9x बराबर 540 डिग्री। समझ में आ गया होगा, अंतः कोणों का योग बराबर 540 डिग्री हमने लिख दिया है। इनको जोड़ते हैं, कितना हो गया, x और 2x कितना हो गया दोस्तों, 3x, 3 और 3 6x, 6 और 5 11x, 11 और 9 20x। तो ये हो जाएगा 20x बराबर 540 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 2 इधर भेज देते हैं, तो क्या बनेगा, x बराबर 540 डिग्री, 540 नहीं सॉरी, जीरो तो कट चुका है, 54 डिग्री बटे हुए 2, 2 से ये कट गया कितने बार, 27 बार, यानी x का मान आ गया दोस्तों 27 डिग्री। ये तो है x का मान, लेकिन हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए किसका मान दोस्तों, सबसे बड़े कोण का। और सबसे बड़ा कोण यहाँ दिख रहा है, अनुपात क्या है सबसे बड़ा, 9, तो सबसे बड़ा कोण क्या हो गया, 9x हो गया। मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये n बराबर 8 है, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ n बराबर 8। ठीक है, तो मैं इसके आगे का पद जो है वो यहाँ हल कर रहा हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं उसको। ठीक है, x की जगह 27 आ गया, तो हमें सबसे बड़ा कोण लिखना है, तो सबसे बड़ा कोण हो गया 9x डिग्री, यानी 9 इंटू 27 डिग्री कितना हो गया दोस्तों, 9 7 63 के 3 हासिल के 6, 9 दूने 18, 18 और 6 24, कितना हो जाएगा 243 डिग्री। ठीक है, आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसका, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो सबसे बड़ा जो कोण है इस बहुभुज का वो हो जाएगा 243 डिग्री। ठीक है, आप दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। तो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज समझाए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें। यदि एक समबाहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर 132 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, समबाहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर है। अंतःकोण है, कोणों नहीं है, तो कोणों का योग नहीं है दोस्तों, ये कोण ही है केवल। तो यहाँ हो जाएगा, मैं प्रश्न के हिसाब से लिख देता हूँ इसको। सबसे पहले कह रहा है ये अंतःकोण, तो अंतःकोण क्या हो गया, अंतःकोण हो गया दोस्तों n-2 इंटू 180 डिग्री बटे हुए n। ठीक है, आगे कह रहा है बाह्य कोण के बीच का अंतर, तो बाह्य कोण हो गया 360 डिग्री बटे हुए n। बीच का अंतर क्या है दोस्तों, अंतर। अंतर के लिए क्या लगा देंगे, माइनस। अंतर के लिए क्या लगाना है, माइनस लगाना है। किसके बराबर है, 132 डिग्री के बराबर है। ये लिख देता हूँ मैं 132 डिग्री। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इधर वाला पद जो है वो लैसे के रूप में है। यहाँ भिन्न आ रही है, यहाँ भी भिन्न आ रही है, तो लैसे लेंगे। लैसे लेने पे क्या हो गया, लैसे लेने पे हो गया n। ठीक है, n और n का लैसे क्या आ गया, n आ गया। n से n कट जाएगा, क्या बच जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। माइनस n से n कट गया, कितना बच गया, 360 डिग्री। और इधर हो गया 132 डिग्री। ठीक है, ये n यहाँ भाग में इधर आते गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हल करने पर आंसर मिल जाएगा दोस्तों हमें। तो इसको मैं हल कर देता हूँ साथ के साथ में। 180 को n से गुणा किया, 180 n। 180 को 2 से गुणा किया, 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री बराबर 132 को n से गुणा किया, 132 n। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ध्यान दीजिए। आगे 180 n, इस 132 n को मैं इधर ले लेता हूँ। मैंने पहले भी समझाया था, अज्ञात पद को बाईं तरफ रखना है और ज्ञात पद को दाईं तरफ रखना है। तो ये हो गया माइनस 132 n, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये 360 और 360 जुड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों पे समान चिन्ह है और समान चिन्ह जुड़ते हैं। तो 360 और 360 कितना हो गया, 720 हो गया। लेकिन किस में होगा, माइनस के 720। उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस के 720। तो मैं इधर लिख देता हूँ प्लस के 720 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये भी डिग्री में है, तो मैं ये डिग्री हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ से भुजाओं की संख्या निकलेगी और भुजाओं की संख्या डिग्री में नहीं आती है। ठीक है, 180 n में से 132 n घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा दोस्तों हमारे पास 8 तो यहाँ बच रहा है, तो 140 हो जाएगा, यानी 48 n बच गया। ठीक है, 48 n। ठीक है दोस्तों, 48 n बराबर 720। 48 यहाँ गुणा में इधर आते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 720 डिग्री बटे हुए 48, और इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, n बच जाएगा। n बराबर 720 बटे हुए 48। इसको काट देते हैं, किससे कट रहा है ये, उसी से काट दीजिए, 8 से काट दीजिए। 8 से 48 और 8 नाम 72 यानी 90। और कट रहा होगा, देखिए 6 कम 6 3 बच गया, 6 पंजे 30, यानी n बराबर क्या आ गया दोस्तों, 15। तो ये पूछ रहा था हमसे कि इसमें भुजाएं कितनी होगी, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 15 आ गई, यानी इसका आंसर हो जाएगा n बराबर 15। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार पहले। तो दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चंस है समझ में आए होंगे और आज का सेशन पसंद आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ दोस्तों। जिस तरीके से आप अप्रिशिएट करते आ रहे हैं मुझे, उसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाता रहूँ, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम जिस लेवल पे पढ़ पा रहे हैं वो भी अच्छे से अच्छा लेवल पढ़ सकें और सफलता हासिल कर सकें। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, उसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और जो टॉपिक है आपका बहुभुज, उससे संबंधित सारी चीज़ें हमने समझ ली है। तो बहुभुज से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हमने क्लियर कर ली है। तो जो नया वीडियो होगा वो एक नए टॉपिक से संबंधित होगा। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए दोस्तों SK मैथ्स क्लासेस से। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।